ज़ोन ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। इसमें हमने जो डिज़ाइनिंग की है ट्राउज़र की, इसमें हमने लेस और कटवर्क से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी किया है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है एक फ्यूज़न पेपर। इसके ऊपर हमने जो है वो मार्किंग करनी है और ये हमने एक हॉट पेपर लिया है। इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है वो लाइन अप कर देंगे। यहाँ पर हमने जो है एक लीव को तैयार कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको यहाँ पे बना देंगे। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ईज़िली इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ पे कट कर देना है। कट ये थोड़ा-सा हार्ड है तो इसलिए हमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको कट करने में। ये देखें, इस तरह से हमने इसको जो है आहिस्ता-आहिस्ता से कट करना है। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसकी पैमाइश भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, ये है। अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने जो इसकी पैमाइश की है 1.5 इंच पे हमने इसको रखा है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 2 इंच पे रखा है। हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप ईज़ी तरीके से इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। अब इसको हमने इस तरह इसको सीधा कर लेना है फ्यूज़न पेपर को। अब इसको हमने यहाँ पे रखना है, बिल्कुल इसको मैंने सेंटर पे रखना है। ये जो हमारा फ्यूज़न पेपर का सेंटर है, यहाँ पर हमने इसकी मार्किंग करनी है इस तरह से। अब हम यहाँ 2 लाइनें यहाँ पे जो है वो ड्रा कर देंगे। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे 2 लाइनें लाइन अप कर दिया है। लाइन लगाने के बाद अब इसको हमने इस तरह से सेंटर में रखना है। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे इसकी मार्किंग करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें, इस तरह मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूँगी। बहुत ही ईज़ी तरीके के साथ आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया जाता है ताकि आप जो है घर में बैठ के इस तरह की डिज़ाइनिंग खुद कर सकें अपने ड्रेस के ऊपर। अच्छा, करना ये होता है कि हमने 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने के बाद अब ये आप ईज़िली तरीके से बना सकेंगे। अगर आपके घर में कोई बच्ची है या फिर आपकी बेटी है, बहन है, आप उसी के ड्रेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनें कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने ड्रेस के ऊपर करेंगे तो आपका हाथ भी साफ़ हो जाएगा और डिज़ाइनिंग भी आप अच्छे से कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो मार्किंग कर लेनी है। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल हमने इसको जो है सेंटर में रखना है। सेंटर के ऊपर ही हमने इस तरह से जो है वो मार्किंग करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। अच्छा, इस डिज़ाइन में हमने लेस भी ऐड की है और इसमें हमने कटवर्क भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी की है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और आपको वीडियो बार-बार देखनी पड़ेगी जब आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो एक बार आपने वीडियो को फुल वॉच कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अब ये लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है लास्ट वाला भी मार्क कर दिया है। लेकिन ये हमारा ये ट्राउज़र का है तो मैंने अपने पॉंचे के हिसाब से लिया है, आपने अपने पॉंचे के हिसाब से लेना है। अगर आप कैपरी पर बना रही हैं या फिर आप इस किसी पैंट ट्राउज़र पर बना रहे हैं तो आपने अपने हिसाब से जो है इसका साइज़ कर लेना है। अच्छा, अब इसको हमने इस तरह से अच्छे से मार्क कर दिया है। मार्किंग करने के बाद अब इसकी कटिंग करनी है तो ये आपने देख लेना है। इसका सेंटर से हमने छोटा-सा कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद अब इसको हमने यहाँ पे कट कर देना है। अच्छा, याद रहे हमारी कटिंग अच्छी होगी, नीट होगी तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही नीट बनेगा। कटिंग आपने अच्छी करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी करने वाले काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और बिल्कुल भी नीट नहीं होते। तो इस तरह से हमने मार्किंग के ऊपर ही इसको कट करना है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे कटिंग करके 1-2 लीव करके दिखा देती हूँ कि कितना खूबसूरत बन रहा है हमारा ये डिज़ाइन। अब इस तरह से हमने दूसरा भी यहाँ पे कट कर लेना है। बिल्कुल हमने मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करनी है, क्योंकि मार्किंग हमारी बहुत ही अच्छी और नीट हुई है तो इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग भी अच्छी होगी और जब हम इसको अच्छे से स्टिच करेंगे तो स्टिचिंग भी हमारी बहुत ही अच्छी होगी और हमारा ट्राउज़र देखने में और पहनने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कटिंग कर लेनी है अपनी सारी। थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। अच्छा, अब अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। अच्छा, कटिंग करने के बाद इस तरह से हमने यहाँ पे लेस से डिज़ाइन करना है, वो आपने लाज़मी देखना है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। अब सारी मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी, मैं इसको बाद में कट कर लूँगी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा दिखा रही थी इस तरह से। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सारा जो है वो कट कर लेना है और इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से जो है वो कटिंग कर दी है इस तरह से। ये देखें जी, मेरी कोशिश होती है कि कम टाइम में मैं आपको डिज़ाइन शेयर करूँ, आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने सारी कटिंग कर दिया, इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये मेरा ट्राउज़र है तो इसके ऊपर हमने अच्छे से पेस्ट कर दिया। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। ये आपने देख लेना है कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट कट करना है। अब यहाँ पर अच्छे से मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी। कटिंग मैंने इस तरह से इसकी कर दी है। अब छोटे-छोटे से हमने यहाँ पे कट्स लगा देने हैं। ख़्याल रहे कि फैब्रिक के ऊपर ही हमारे कट होने चाहिए, फ्यूज़न पेपर के ऊपर हमने कट नहीं लगाने। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर छोटे-छोटे से सारे कट लगा देने हैं। एक तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी जो है ईज़ी तरीके से कटिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ। छोटा-सा हमने यहाँ पे जो है वो फैब्रिक कट कर लेना है सेंटर से। इस तरह से इसे मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ। अब इसके हमने छोटे-छोटे से सारे कट लगा देने हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह से ही हमने इसके कट लगाने हैं। उसके बाद हमने इसको नीट करना है, तो वो भी आपने देख लेना है कि किस तरह से मैं इसको यहाँ पे नीट कर लेती हूँ।
अच्छा, यहाँ पर हमने कट लगा देने हैं। तो अब ये मेरे पास जितना भी मेरे पास ट्राउज़र है इसके ऊपर मैं सारे कट यहाँ पे लगा दूँगी। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने सारे कट जो हैं इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब ये मेरे पास ग्लू है, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से ग्लू को लगा लेना है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। दोनों साइडों से हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे लगा देंगे ग्लू को। ये ग्लू फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर आपके पास कोई भी ग्लू आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने फैब्रिक को यहाँ पे जो है अच्छे से नीट कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हम इसको यहाँ पे नीट कर देंगे। ये देखें जी, हमारी कटिंग अच्छी है तो हमारी स्टिचिंग भी अच्छी होगी। यहाँ पर देखें, इसे मैं आपको ये सीधा भी करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो नीट लगता है। अब दूसरा भी मैं आपको यहाँ पे जो है इस तरह से सेट करके दिखा देती हूँ। अब इसको भी हमने सारी साइडों से अच्छे से ग्लू लगा लेनी है। ग्लू लगाने के बाद इसको हमने इस तरह से नीट कर देना है। अच्छा, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये और भी नीट और खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर देखें जी, इस तरह सारा मैंने यहाँ पे जो है वो नीट कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप देख सकें कि किस तरह से हमने जो है बहुत इजी तरीके से इतना प्यारा डिज़ाइन रेडी किया है। अब सारे हमने इस तरह से जो है नीट कर लेने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने कितना खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे जो है वो बना दिया है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें जिसको हमने इस तरह से सीधा कर दिया है, लेकिन ये ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके ऊपर हमें और भी डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास है एक लेस, इसके हमने यहाँ पे कट करने हैं छोटे छोटे से पीस। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कट कर दूँगी। जितना ये मेरा साइज़ है, जितना हमारा साइज़ है हमने उतना ही कट करना है। अगर आप बड़े साइज़ के यहाँ पे जो है लीव बनाना चाहते हैं तो आपने बड़े साइज़ के कट करने हैं। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा साइज़ बनाया है, जैसे कि 2 इंच का, तो मैंने 2 इंच पे नहीं कट करना। मैं लेस जो है वो मैं 2.5 इंच पे कट करूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से सारी लेस को मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस इसके कट कर दूँगी, क्योंकि इसी की ही हमने जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है लेस के साथ। और ये एकदम न्यू डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ से इस तरह से सारे पीस मैंने यहाँ पे कट कर दिए हैं। कट करने के बाद अब ये जो मेरा ट्राउज़र है इसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग हमने कोई सिलाई नहीं लगाई, हमने सारी डिज़ाइनिंग जो है अभी फैब्रिक ग्लू से ही कर रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पे जो है फैब्रिक ग्लू को अच्छी तरह से लगा देंगे चारों साइडों से, जैसे मैंने पहले लगाई थी सेम उसी तरह से लगा दूँगी। आप चाहें तो पहले लेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, अब इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को अच्छे से अटैच कर देना है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेस होती है इसमें ज़्यादा रेप नहीं होती। आपने छोटे-छोटे से लेस के ऊपर कट लगा देने हैं, फिर उससे ये जो होगा कि हमारी लेस जो है बहुत ही नीट लगेगी। अब इस तरह से मैं एक आपको लेस यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ एक लीफ के ऊपर। इस तरह से ही हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। सीधा करूँगी तो ये बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। अब सारी हमने इसी तरह से लगा देनी है लेस को, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। 5 मिनट हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि फिर इसको अभी खुश्क भी होना है। अच्छा, अब इसको हमने इस तरह से जो है सारे यहाँ पे लगा दिया है, लेस अटैच कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर जो है वो फिटिंग की सिलाई होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ ही लेस लगाई है। अच्छी तरह से हमने लेस लगा दिया, बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो रहा है। अब इसके ऊपर ये देखें, अच्छी तरह से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है एक नेट, आप ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं, या फिर आपको कोई भी इसी तरह का बारीक फैब्रिक पसंद हो आप उसी तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है। अच्छी तरह से मैं दोनों साइडों से ग्लू लगा दूँगी। ग्लू लगा के अब हमने जो है इसके ऊपर ये वाली नेट जो है अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर देनी है। इसको हमने हल्का हल्का सा थपथपा देना है, ये देखें इस तरह से, ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। और खुश्क होने के लिए हम इसे 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे रख देंगे। अच्छी तरह से ये अब खुश्क हो जाएगी। इसके ऊपर अब हमने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगानी है। ये देखें जी, मैं आपको सिलाई यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल यहाँ पे किनारे किनारे के ऊपर हमने जो है वो सिलाई लगानी है। अच्छा, बार-बार हमने सिलाई नहीं लगानी होती, क्योंकि जब हम बार-बार सिलाई लगाते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो रफ़ लगता है, बिल्कुल भी इसी तरह से अच्छा नहीं लगता। तो हमें ये करना होता है कि सबसे पहले हमने ग्लू से अच्छी तरह से इसको फिक्स कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है बहुत ही नीट और खूबसूरत रेडी होता है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा दी है, तो अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छी तरह से जितना भी धागा है उसको हमने यहाँ पे कट करके अपनी इस स्लीव को अच्छे से हमने जो है वो नीट कर देना है। सारे धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। एक और भी मैं आपको यहाँ पे इस तरह से स्टिच करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको यहाँ पे स्टिच करना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसी तरह से ट्राउज़र को रखना है, और यहाँ पर हमने जो है वो बिल्कुल किनारे की एक साइड से सिलाई लगा देनी है। अच्छा, एक साइड से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, तो अब इसी तरह से हमने जो है दूसरी साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट और